करना है इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस लाइव दिखाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है आयुष्मान ऐप। तो आप सभी के सामने सरकार की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है आ जाएगी। हालांकि इस ऐप का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन के अंदर अभी ढेरों फीचर आ चुके हैं। अगर आप इसे अलाउ करोगे तो डैशबोर्ड पर आओगे। सबसे पहले तो पूछा जाएगा क्या आप एक बेनिफिशियरी हो, तो यहाँ पर हम अभी नो के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। आगे बताऊंगा कैसे आपको कार्ड को बनाना है। हम यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेंगे और इसके बाद में आप देखोगे कि हमारे सामने ढेरों ऑप्शन आ चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंदर सरकार की तरफ से हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटी है वो दी जाती है। और 1 साल के अंदर जब भी 5 लाख रुपए आप खत्म कर देते हो तो अगले साल सरकार फिर से उसी कार्ड पर 5 लाख रुपए इशू कर देती है। और ये जो बेनिफिट है पाने के लिए इस एप्लीकेशन के अंदर सारे फीचर्स दिए गए हैं। आप अपनी एलिजिबिलिटी को यहीं पर चेक कर सकते हो और कार्ड बनने के बाद में यहीं से अपना जो कार्ड है डाउनलोड कर सकते हो। अपना वॉलेट बैलेंस जान सकते हो, यानी कि हर साल जो पैसे मिलते हैं वो कितने पैसे अभी बचे हुए हैं, कहाँ कहाँ पर ट्रीटमेंट आपने कराया है। हॉस्पिटल आसपास के देख सकते हो, जहाँ पर अभी बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी ये जो कार्ड है मान्य हो जाता है। तो आप चेक कर सकते हो कहाँ कहाँ पर इलाज कराया जा सकता है। अगर किसी तरीके की शिकायत है, ई-केवाईसी करना है, तो इस तरीके के सारे ही ऑप्शन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। लेकिन हमें अभी अपना एक नया कार्ड बनाना है, तो इसके लिए हमें पेज में नीचे की तरफ आना है। हमें एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा लॉग इन करने का, तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब लॉग इन करने के लिए भी यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो यहाँ पर पूछा जाता है क्या आप बेनिफिशियरी हो या फिर ऑपरेटर हो। तो हम जो है एक लाभार्थी हैं, बेनिफिशियरी हैं। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में अपना जो मोबाइल नंबर है आपके पास में जो भी मौजूद है वो आप दर्ज करोगे। कैप्चा कोड यहाँ पर जैसा दिखाया गया है सेम कैप्चा कोड यहाँ पर आपको दर्ज करना है और इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमने जैसे वेरीफाई किया है तो हमारे मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए कोड जाएगा, ओटीपी जाएगा। वो जो कोड है आप यहाँ पर दर्ज करोगे। इसके बाद में लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अगला पेज आएगा जहां पर पूछा जा रहा है कि क्या आप आयुष्मान भारत योजना के अंदर बेनिफिशियरी हो या फिर कोई अदर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर आप बेनिफिशियरी हो। तो अगर आप किसी भी अन्य स्कीम के अंदर बेनिफिशियरी हो तो अलग यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि मान लें कोई आशा है, आंगनबाड़ी वर्कर है या फिर कोई श्रमिक कार्ड धारक है, राशन कार्ड के जरिए आपको बनाना है, 6 से ज़्यादा यूनिट हैं ऐसे कार्ड वाले होल्डर बनाना चाहते हैं, अंत्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड है, तो ऐसे लोग यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और बाकी के लोग सारे ही जैसे कि आयुष्मान भारत योजना PMJAY वाला जो ऑप्शन है इस पे ही क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने सबसे पहले तो स्टेट सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। तो सारे स्टेट के नाम देखने को मिल जाते हैं। आप किसी भी स्टेट से हो अपना जो कार्ड है बना सकते हो। इसके बाद में आप सभी को सर्च बाय के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आधार नंबर, फैमिली आईडी और PMJAY कार्ड नंबर मांगा जाएगा। तो तीनों में से कोई भी एक डिटेल आप दर्ज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर आधार नंबर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। और जो कैप्चा कोड दिखेगा ये कैप्चा कोड सेम हम यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर फिल कर देंगे और सर्च करेंगे। तो जैसे हमने सर्च के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने आप देखोगे कि पूरी डिटेल आ चुकी हैं, जहाँ पर हमारा नाम आ चुका है, साथ ही में परिवार के जो भी अन्य सदस्य हैं उनकी डिटेल यहाँ पर दिखाई गई है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ लोगों के जो कार्ड हैं, जैसे कि परिवार के अन्य लोग हैं, उन्होंने कार्ड पहले से बनवा रखा, तो उनके आगे यहाँ पर कार्ड को डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। मेरा कार्ड अभी नहीं बना हुआ है, इसी वजह से डू ई-केवाईसी टू क्रिएट आयुष्मान कार्ड यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे ही फैमिली मेंबर हैं एक, लेकिन इनके आगे यहाँ पर आप देखोगे कि रेड कलर से ये मेंशन किया गया है। अगेन इनके आगे भी केवाईसी करने का ऑप्शन लिखा है, लेकिन यहाँ पर अनआइडेंटिफाइड लिखा हुआ है। इनका जो डेटा है वो इनकम्प्लीट है, इसी वजह से इनके आगे रेड कलर से यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। कभी कार्ड बनाया जा सकता है, लेकिन इस केस में क्या है कि आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विजिट करना होगा कार्ड को बनाने के लिए। लेकिन मोस्टली लोगों के कार्ड ऑनलाइन तरीके से बन जाएंगे, जैसे कि जिनके आगे भी येलो कलर से आइडेंटिफाइड लिखा हुआ है और आपका जो कार्ड है ऑनलाइन तरीके से बन जाएगा। रेयर केस होते हैं जिनके आगे अनआइडेंटिफाइड लिखा रहता है। तो कार्ड को बनाने के लिए हम यहाँ पर डू ई-केवाईसी टू क्रिएट आयुष्मान कार्ड इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेशन करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि 4 ऑप्शन आते हैं। हम आधार ओटीपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा। हम यहाँ पर वो जो ओटीपी है दर्ज करेंगे और साथ ही में हमारे जो है आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर भी वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा। तो यहाँ पर आपको दोनों ही ओटीपी दर्ज कर देना है। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ, देखो इस तरीके से आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो हो जाएगा।
लेकिन कुछ लोगों के केस में जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो उस केस में ओटीपी के बजाय आप फेस ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। हमारी जो फैमिली मेंबर की डिटेल है वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी है। अब कार्ड को पाने के लिए जिसका भी कार्ड आप बना रहे हो उसके नाम के आगे आना है और यहाँ पर केवाईसी आपको करना है। तो केवाईसी जैसे कि अपने कार्ड हम बना रहे हैं तो इसके आगे फेस ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है ये दिया गया है, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आधार से वो मोबाइल नंबर लिंक है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि अगर आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो जहाँ जहाँ पर भी ऑथेंटिकेशन करना है आप फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए कार्ड को बना सकते हो। हमने यहाँ पर क्लिक किया है, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक कंसेंट को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर हम अलाउ कर देंगे। तो अब आपके फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, वो जो ओटीपी है आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके साथ ही में आप यहाँ पर देखोगे कि हमें अब फेस ऑथेंटिकेशन करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा कि सर आप तो बता रहे थे कि ओटीपी यहाँ नहीं आएगा, तो ओटीपी आएगा। ये जो नंबर आपने दर्ज किया था, ये ओटीपी उस नंबर पर गया है जो आपने अभी मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है एप्लीकेशन के अंदर। आधार से लिंक वाला ओटीपी उस केस में नहीं मांगा जाता है जब आप फेशियल ऑथेंटिकेशन करते हो। तो हम यहाँ पर कैप्चर फेस डाटा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लेकिन ये करने से पहले आपको अगेन प्ले स्टोर पर आना है और एक दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसके लिए आप सर्च करोगे आधार फेस आरडी। तो आप सभी के सामने ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। ये एप्लीकेशन आधार से डेटा को फेच करने में आपकी मदद करेगी, तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे और इसके बाद में अब हम आएंगे कैप्चर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड से हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर केवाईसी करने के लिए मोस्टली इन्फॉर्मेशन आधार वाली ही यूज़ की जाती है। जो भी इन्फॉर्मेशन पहले से यहाँ पर नहीं है वो आपको मैनुअली दर्ज करना है। सबसे पहले तो पासपोर्ट साइज़ की एक फ़ोटो आपको कैप्चर करना है। आधार की फ़ोटो पहले से आ चुकी है, आपको यहाँ पर अपना एक फ़ोटो कैप्चर करना है। एक चीज़ यहाँ पर देखोगे कि मैच स्कोर यहाँ पर लिखा गया है। तो बेसिकली है ये कि ये जो डेटा आपका दिखाया गया है और जो भी गवर्नमेंट के पास में पहले से डेटा मौजूद है, उस डेटा के अंदर आपका जो है कितना सिमिलर डेटा है, ये यहाँ पर साबित करता है। तो बेसिकली है कि अगर आपका जो पुराना डेटा है उसके साथ साथ में आपका आधार का जो डेटा है ज़्यादा मैच करता है तो यहाँ पर उसका स्कोर बन करके आता है। और अगर आपका जो स्कोर है 80% से ऊपर है तो उस केस में आपका जो कार्ड है वो ऑटो अप्रूव हो जाता है। यानी कि किसी भी ऑफिसर के अप्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट के अंदर अपना जो कार्ड है आप खुद से ही डाउनलोड कर पाओगे। तो मेरे केस में आप देखोगे कि मैचिंग स्कोर ज़्यादा ही है, 98% है और मोस्टली लोगों का ज़्यादा ही रहता है। अगर आपकी जो डिटेल है कम मैच कर रही है तो उस केस में दिक्कत कोई नहीं है, बस आपको वेट करना होगा 2 से 3 दिनों का। गवर्नमेंट ऑफिसर की तरफ से जब अप्रूव किया जाता है तब कार्ड आपका बनता है। चलिए लेकिन देख लेते हैं कार्ड को हमें अप्लाई कैसे करना है। आप पेज में नीचे की तरफ आना है, हम अपना जो मोबाइल नंबर है इसके साथ में जोड़ना चाहते हैं, हम यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में एक ओटीपी आएगा। जो नंबर हमने दर्ज किया था वो ओटीपी हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। अब इसके बाद में आपको आना है रिलेशनशिप के ऑप्शन में, जहाँ पर कई सारे रिलेशन आपको दिखेंगे। तो जो भी रिश्ता है आप सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में आप अपने एरिया का जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे और अपना जो डिस्ट्रिक्ट है इसे यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। आप शहरी क्षेत्र से हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो, सिलेक्शन करोगे। विलेज का नाम आपको चूज़ कर लेना है और उसके बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप देखोगे कि ई केवाईसी हमने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर ली है। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में हमारे सामने प्लीज डाउनलोड आयुष्मान कार्ड आफ्टर सम टाइम ऐसा लिख करके आता है। तो जैसे कि आपने देखा था, अगर मैचिंग स्कोर ज़्यादा है तो आपका तुरंत ही जनरेट हो जाता है। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के अप्रूवल की आपको ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट के अंदर आप अपना जो कार्ड है डाउनलोड कर सकते हो। मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ मेरा जो कार्ड है वो जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। मैं ओके करूँगा और सेम उसी तरीके से फैमिली की इंफॉर्मेशन फेच करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में फैमिली के रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएंगे। अभी आप देखोगे कि पहले जो नाम हमारा येलो कलर से आ रहा था, अभी आप देखोगे कि मेरा जो कार्ड है जनरेट हो चुका है। हमारे नाम के आगे डाउनलोड कार्ड का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो कार्ड है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। इस कार्ड पर आपकी बेसिक कुछ डिटेल आगे की तरफ रहती हैं। फ्लिप करोगे तो कार्ड के बैक साइड पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी रहती हैं। ये जो कार्ड है हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त ट्रीटमेंट की फैसिलिटी आपको देता है और ये 5 लाख रुपए पूरे परिवार के होते हैं। कोई भी इलाज कराएगा तो उसी में से पैसे खर्च होते हैं। अगर आपने 1 साल के अंदर वो धनराशि खत्म कर ली तो अगले साल रिफ्रेश होकर के फिर से आपको जो है 5 लाख रुपए तक की जो लिमिट है वो मिल जाएगी। इस कार्ड पर पुरानी
पुरानी बीमारियों का भी इलाज कराया जा सकता है, क्योंकि बॉडी के अंदर पहले से कोई बीमारी चली आ रही है तो जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप कराते हो तो उसके अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि उसका आप इलाज करा पाओ। लेकिन यहाँ पर इस योजना के अंदर सरकार ये बेनिफिट देती है कि पुरानी बीमारियों का भी इलाज कराया जा सकता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करके ज़रूर जाना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।